स्किन के मामले में कैंसरोसो ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। उसके बाद जो है हमारी C4 आती है, कैंसरोसो नंबर 4। इसका भी जो है कई प्रकार के जो बाहरी स्किन पे तो नहीं, लेकिन जो नेल्स है वहां बिदलो वगैरह या कार्बंकल, जो छोटे छोटे कार्बंकल, बतौड़ी, सिस्ट वगैरह, एल्फेंटियासिस और एब्सेस, रक्त संचय के कारण एब्सेस, बहुत हार्ड एब्सेस वगैरह अगर हो रहा हो तो वहां पे C4 का प्रभाव जो होता है, कैंसरोसो नंबर 4 का C4 का प्रभाव होता है। अब आते हैं कि C5, कैंसरोसो नंबर 5। तो C5 जो है ये भी मोस्ट स्ट्रॉन्ग रेमेडी ऑफ द कैंसरोसो ग्रुप वर्क ऑन द स्किन। तो ये क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस पर भी यह पूर्ण प्रभावकारी है और एंटी कैंसरस, चर्म उद्भेद, इरप्शन, दिनाय, रिंगवर्म, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, फॉलिंग ऑफ द हेयर, ये सभी तरह के ऐसे अल्सर, स्किन में किसी भी तरह के अल्सर, कहीं भी स्किन में घाव, बेड सोर्स, एनी टाइप ऑफ द अल्सर where the degeneration of the skin, subcutaneous layer or the cutaneous layer, सभी तरह के लेयर्स में ये C5 जो है वो ठीक रूप में काम करती है। और कैंसरोसो नंबर 5 जो है इस प्रकार के किसी भी प्रकार के होने वाले ऐसे अल्सर, घाव, कहीं भी स्किन में हो रहा हो, ऐसे स्किन एरप्शन जहां पस फार्म हो रहे हैं, ऐसे इरप्शन, ऐसे छोटे मोटे इरप्शन जहां पस्ट्यूल्स फार्म हो रहे हैं, जहां जो है पस जैसी स्थिति आ रही है, तो उन सारी स्थितियों में जो है कैंसरोसो नंबर 5 जो है इन सभी स्थितियों में कार्य करने का काम जो है करती है। इसलिए C5 का प्रयोग जो है इन सभी तरह की अवस्थाओं में हम उनके रोगों में कहीं भी इस तरह का फोड़ा, फुंसी, घाव, इरप्शन, अल्सर, डिजनरेशन, गैंग्रीन या कुछ भी ऐसी अवस्था आ रही हो तो C5 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रेमेडी ऑफ द कैंसरोसो ग्रुप। तो इस प्रकार से आप C5 का उपयोग जो है कर सकते हैं कैंसरोसो नंबर 5 का। मैंने सारी डिटेल में औषधियों को पढ़ाई है कैंसरोसो ग्रुप की, और ये दैट आर द कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका, ये कंपैरेटिवली हम बता रहे हैं कि कहां-कहां मुख्य रूप से इसका उस संस्थान पे कहां-कहां इफेक्ट है। तो ये अब आते हैं तो हम C6 का प्रभाव देखते हैं। तो C6 does not affect डायरेक्टली ऑन द स्किन, लेकिन ये किडनी के माध्यम से, यानी कि जहां भी खराब पदार्थ अगर रुक रहे हैं और उसके कारण स्किन में इरप्शन या फटना या अल्सर या कुछ भी डेवलप हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजी आपको जाननी पड़ेगी और उस तरीके से आपको ठीक करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ऐसे जहां हमारे शरीर में खराब तत्वों के इकट्ठा होने के कारण स्किन में किसी प्रकार के इरप्शन, घाव या फोड़ा, एब्सेस या किसी भी तरह का परिवर्तन अगर हमें देखने को मिलता है तो C6 जो है वहां हमारी काम करती है। तो हमें C6 का उपयोग उन जगहों पे हमें स्किन के रोगों में करना चाहिए। अब C7 की बात आती है तो C7 जो है इसका इफेक्ट जो है, जैसे C5 का इफेक्ट मैंने बताया उसी तरह C7 का भी इफेक्ट है, क्योंकि इसमें A2 जुड़ गया है। तो एनी टाइप ऑफ द कंजेशन, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन, गैंग्रीन, एनी टाइप ऑफ द अल्सर, सभी तरह की अवस्थाओं में जो है C7 जो है कार्य करता है और हमें इसका उपयोग जो है उस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से ये औषधियां हमारी कार्य करती हैं। तो ये C7 हो गया। उसके बाद
C11 औषधि आती है C11। तो C11 इसमें जो है S5C5L1 और A2 दवाई है, ठीक। तो स्किन पे इसका भी इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि इसमें S5C5L1 और A2 होता है। तो ये स्किन पे जहां जहां हमने S5 पढ़ा होगा, जहां जहां C5 पढ़ा होगा, तो शरीर की स्थितियों के आधार पे हम इनका उपयोग जो है करते हैं। तो ये हमारा स्किन का सिस्टम हुआ कि कहां कहां पे ये हमारा प्रभाव रखते हैं। तो ये औषधियों का प्रभाव है जहां पे हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमारी कैंसरोसो ग्रुप की स्किन की जो सिस्टम है, स्किन जो है, उन पे मैंने प्रभाव बताया, ठीक है।